नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में स्टैटिक जीके के विविध के प्रश्न करने वाले हैं जिसमें प्रसिद्ध व्यक्ति, साथ में मनोरंजन, संस्थापक, इन सभी के जो विविध के जितने भी जो छोटे-मोटे टॉपिक है जो बार-बार एसएससी के एग्जाम या रेलवे के एग्जाम या अन्य सभी एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है, उन सभी का छोटा-छोटा टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में जो 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये आपके सभी एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर जिसका भी वीडियो छूटा हुआ है जाकर जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कहाँ है? कटक ओडिशा में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। आधुनिक भारतीय विज्ञापन के पिता कौन है? अलीक पदमसी जो है आधुनिक भारतीय विज्ञापन के पिता कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुर्तगाली खोजकर्ता जिन्हें प्रथम बार समुद्री मार्ग से पृथ्वी का चक्कर लगाने का श्रेय दिया गया था, उनका नाम क्या है? फर्डिनांड मैगेलन को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक नर्सिंग के मूलभूत दार्शनिक कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है आधुनिक नर्सिंग के मूलभूत दार्शनिक है। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन के निर्माता कौन थे? नेक चंद सैनी के द्वारा चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माण किया गया था। ओरू जातु ओरू मातम ओरू दैवम मनुष्य यानी कि मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म एक भगवान विचारधारा दिया गया था, नारायण गुरु के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2019 में मंगल और बृहस्पति के बीच एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया था, पंडित जसराज के नाम पर रखा गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किया गया था जॉर्ज विटेट के द्वारा, गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किया गया था। ये जितने भी प्रश्न जो है ये सभी प्रीवियस पूछा गया प्रश्न है, चाहे एसएससी का हो या रेलवे के एग्जाम में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्येंद्र नाथ बोस एक भारतीय भौतिक विज्ञानी थे जो जाने जाते हैं क्वांटम यांत्रिकी के लिए जाने जाते हैं। शिव दयाल साहब ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किया था 1861 में। शिव दयाल साहब द्वारा राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किया गया था। फिल्म निर्माता सत्यजीत रे को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1992 में। सत्यजीत रे को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लाइंग सिख उपनाम है, मिल्खा सिंह का जो है उपनाम फ्लाइंग सिख है। उनके द्वारा एक जो है द रेस ऑफ माई लाइफ जो है पुस्तक भी लिखा गया, आत्मकथा है। श्री कृष्ण सिन्हा को जाना जाता है बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आईजीएमडीपी के वास्तुकार थे एपीजे अब्दुल कलाम थे। भारत की आयरन लेडी के नाम से विख्यात कौन है? इंदिरा गांधी को भारत की आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो को कहा जाता था भारत का तोता या तूते हिंद कहा जाता था। भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। भगवंत सिंह मान एक भारतीय राजनीतिक है, वह जो है पूर्व में क्या थे? हास्य अभिनेता थे। कमला दास को मलयालम में किस उपनाम से जाना जाता है? माधवीकुट्टी के नाम से जाना जाता है। आरडी बर्मन को जाना जाता है पंचम दा के नाम से जाना जाता है। और एसएससी जो है बार बार ये पूछा गया प्रश्न है। कागज का आविष्कार किया था काय लून ने किया था। सुखबीर सिंह को कहा जाता है भांगरा का राजकुमार सुखबीर सिंह को कहा जाता है। चंडीगढ़ में ओपन हैंड स्मारक डिजाइन किया गया था ली कार्बूसियर के द्वारा किया गया था। संगीतकार इलैया राजा मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं तमिल फिल्म से जुड़े हुए हैं। अमृता प्रीतम जुड़ी थी साहित्यिक पत्रिका नागमणि से जुड़ी हुई थी। मारियो डी मिरांडा एक कार्टूनिस्ट थे, गोवा राज्य के थे। टी प्रकाशम को जाना जाता है आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को जाना जाता था लोक नायक के नाम से। वह राजनेता जिन्हें बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है, जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता सेनानी समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले का संबंध है महाराष्ट्र से है। अब चलिए रेलवे द्वारा पूछे गए सभी प्रश्न देख लीजिए। मदर टेरेसा को पोप फ्रांसिस प्रथम द्वारा संत घोषित किया गया था 4 सितंबर 2016 को। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक थे प्रशांत चंद्र महानलोबिस। भारत में आधुनिक सांख्यिकी के जनक थे प्रशांत चंद्र महानलोबिस। 2022 में पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर सुब्बा अय्यप्पन थे जल कृषि वैज्ञानिक। मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण किया था जमशेदजी टाटा ने। वह व्यक्ति जिसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। वह चित्रकार जो 23 वर्षों तक भारत में रहा और आम लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र बनाता रहा, जॉर्ज चिनेडी बनाता रहा। इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार द्वारा किया गया था? एडविन लुटियंस द्वारा किया गया था।
लेखक मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाला उत्तर प्रदेश में। मिस यूनिवर्स जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी सुष्मिता सेन 1994। मिस वर्ल्ड का ताज जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी रीता फाड़िया 1966। प्रसिद्ध कथन, यदि आप रोते हैं क्योंकि सूरज आपके जीवन में चला गया है तो आपके आंसू आपको तारे देखने से रोक देंगे, दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा यह कथन दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक ओडिशा में। माउंट एवरेस्ट पर 24 बार चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले पर्वतारोही कौन है? कामी रीता शेरपा। महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक भारत की मीरा। प्रसिद्ध खेल स्नेक स्टेयर केस का निर्माण किया था ज्ञानदेव ने। वह व्यक्ति जिसे भारत का पिकासो कहा जाता है एम.एफ. हुसैन को कहा जाता है। 1996 में नन्ही कली परियोजना शुरू किया गया था आनंद महिंद्रा के द्वारा। वर्ष 1997 से 2006 के बीच यूएनओ के सचिव थे कोफी अन्नान, जो है यूएनओ के सचिव थे जो घाना के थे। आध्यात्मिक गुरुजी ने यहूदी मानवाधिकार संगठन द्वारा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया था। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस मूल रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से है। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी में मिला था। वेंकी रामाकृष्णन को नोबेल पुरस्कार मिला था रसायन विज्ञान में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम का नामकरण किया गया है स्वामी विवेकानंद के नाम पर। वैष्णव संत और समाज सुधारक चैतन्य रहने वाले थे नदिया पश्चिम बंगाल के। वेजान दारूवाला को पिछले 1000 वर्षों में 100 महान ज्योतिषों में से एक के रूप में स्वीकार किया गया था मिलेनियम बुक ऑफ प्रोफेसी के द्वारा। कवित्री लाल ढेर यानी कि ललेश्वरी का नाम जुड़ा है कश्मीर से। जनरल अयूब खान ने फ्लाइंग सिख की उपाधि दिया था मिल्खा सिंह को। स्वतंत्र भारत में भारतीय सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? के.एम. करियप्पा थे। भारतीय वायुसेना के प्रथम कमांडर इन चीफ सुब्रतो मुखर्जी थे। भूपेन हजारिका संबंधित है असम राज्य के हैं। किस भारतीय कवि का उपनाम निराला छा था? सूर्यकांत त्रिपाठी का नाम उपनाम जो है निराला छा। स्टीव जॉब का संबंध है एप्पल इंक से। स्वतंत्रता सेनानी रानी गाइडिन्यो थी मणिपुर की थी। एक अग्रणी बंगाली महिला जिन्होंने 1910 और 1913 के बीच अपनी आत्मकथा अमर कथा को धारावाहिक रूप दिया था, उनका नाम क्या है? विनोदिनी दासी। विधिक प्रतिपक्षवाद का सिद्धांत विकसित किया गया था जॉन ऑस्टिन के द्वारा। भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश थे शरद अरविंद बोबड़े। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश है धनंजय वाई चंद्रचूड़। भारत के 14वें राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, लेकिन 15वें नंबर के द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किया था रामवनजी सुतार के द्वारा। अब चलिए महत्वपूर्ण घटना के सभी प्रश्न देख लीजिए। इसमें मात्र छोटा टॉपिक है, बहुत कम क्वेश्चन दिया गया है। 1950 में गणतंत्र दिवस में शामिल होने वाले पहले मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो थे। सशस्त्र बल विशेष अधिनियम आस्पा कब पारित किया गया था? 1958 में पारित किया गया था। वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 शुरू हुआ था, केरल में शुरू हुआ था। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में कब युद्ध हुआ था? 1962 में हुआ था। स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों के खिलाफ किस वर्ष में ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया गया था? 1986 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया गया था। वर्ष 2015 में स्वतंत्रता दिवस के थीम क्या था? टुवर्ड्स टू फ्रीडम था। गणतंत्र दिवस परेड के लिए राजपथ अस्थायी स्थल बन गया 1955 में। मीठे पानी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया 2003 में। गढ़वाल का रेनी गांव जाना जाता था चिपको आंदोलन के लिए। 1944 में ब्रेटन वुड्स में विश्व मौद्रिक सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि कौन थे? आर.के. शनमुगम शेट्टी थे। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद सृजित किया गया है 1998 में। भारत ने दलाई लामा को आश्रय स्थल प्रदान किया था 1959 में। प्रथम राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक आयोजित हुआ था 1962 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लॉन्च किया गया था 1992 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया गया 2013 में। रामलीला को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया 2008 में। पहला सार्क शिखर सम्मेलन हुआ था 1985 में। पहला स्टार गिल्ड पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया 2004 मुंबई में। पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जीरो की संख्या कितना है? 2। एक कारगिल और लेह हो जाएगा। भारतीय सुधार संघ का गठन 1870 में किया गया केशव चंद्र सेन के द्वारा। राष्ट्रपति भवन का निर्माण कार्य पूरा हुआ था 1929 में। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तैयार किया गया था एडविन लैंडसियर लुटियंस के द्वारा। भारत में पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक की स्थापना हुआ था 1975 में। फुटबॉल के रोवर्स कप की शुरुआत हुआ था 1891 में। व्हाट्सएप की स्थापना ब्रायन एक्टन और जॉन कुम ने किया था 2009 में। सार्क का सचिवालय स्थापित किया गया था 1987 में। इन ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में स्थापित हुआ था 1864 में। सफारी वेब ब्राउज़र सबसे पहले एप्पल द्वारा जारी किया गया था 2003 में। यूनेस्को ने योग को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया 2016 में। पूर्व मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के बाद आंध्र प्रदेश का राज्य का गठन हुआ था 1953 में। भारत में पिन कोड यानी कि पोस्टल इंडेक्स नंबर लागू किया गया था 1972 में। भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं लाल किले पर। पहली बार मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था 1990 में। रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म पुरस्कार शुरू किया गया था 2006 में। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ था 1989 में। भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह 2010 में डिजाइन किया गया था डी उदय कुमार के द्वारा। ऋग्वेद में पांडुलिपि को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया था 2007 में। भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किया गया था 1992 में। गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला बम्बई में रखा गया था 1913 में। विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई का निर्माण हुआ था 1878 से 1883 में। कोलकाता के बीबीडी बाग या डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण किया गया था 1833 में। डीसी सरकार ने भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेख शब्दावली प्रकाशित किया था 1965-66 में। भारत के जनसंख्यिक इतिहास में वृहत विभाजन का वर्ष कहा जाता है 1921 को वृहत विभाजन का वर्ष कहा जाता है। 2013 में मिनीमाता सम्मेलन जापान में किस धातु को उत्सर्जन से संबोधित करने के लिए आयोजित किया गया था? पारा के लिए किया गया था। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड 1961 में। हर घर तिरंगा कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस पर प्रस्तावित किया गया था 2022 में। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाया गया था 2019 में। कागज का आविष्कार हुआ था चीन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किया था 8 नवंबर 2016 को। पंचशील शब्द संबंधित है भारत की विदेश नीति से। एफएओ ने कुटुनाट की जलीय कृषि प्रणाली को विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया था 2013 में। एफएओ ने कश्मीर की केसर को विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली जीआईएच से घोषित किया था 2011 में। एफएओ ने कोरापुट पारंपरिक कृषि को विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया 2012 में। नेहरू लियाकत समझौता, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, संबंधित है अल्पसंख्यक की सुरक्षा एवं अधिकार से। नेहरू लियाकत समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था 8 अप्रैल 1950 को। ग्लोबल लीडरशिप को वाशिंगटन स्थित में यूएसए इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा लॉन्च किया गया था 2007 में। मोरारजी देसाई ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था 1967 से 69 तक। अफगानिस्तान सार्क का सदस्य बना 2007 में। अफगानिस्तान जो है सार्क का सदस्य बना। प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था 1992 में। लॉस एंजलिस ओलंपिक के दौरान पीटी उषा 0.01 सेकेंड से कांस्य पदक जीतने से चूक गई 1984 में। प्रथम सार्क शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था 1985 में। पहला स्टार गिल्ड पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था 2004 मुंबई में। लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था 1964 से 66 तक। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ 1995 में। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने भारत में शरण लिया था 1959 में। लाल किले में आयोजित दृश्य कला प्रदर्शनी में कलाकृतियां प्रदर्शित किया गया था 16वीं शताब्दी से लेकर 1947 तक। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ओरल पोलियो वैक्सीन लॉन्च किया था 2013 में। राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण में बजने में लगने वाला समय कितना होता है? लगभग 52 सेकेंड होता है। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष यात्री के रूप में विश्व कीर्तिमान बनाया है 195 दिन अंतरिक्ष में बिताने का। एजेंडा 21 का संबंध है सतत विकास से। अर्थ आवर का आयोजन किया जाता है विश्व वन्यजीव कोष यानी कि WWF के द्वारा किया जाता है।
पेरिस समझौता संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। पंचशील समझौता संबंधित है भारत एवं चीन से। भूटान का संविधान लागू किया गया 18 जुलाई 2008 को। नेपाल ने राजशाही को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा 2008 में। मालदीव एक सल्तनत से राष्ट्रपति शासन प्रणाली में परिवर्तित कर दिया गया 1968 में। पाकिस्तान आईसीसी पुरुष विश्व कप के फाइनल में पहुंचा था 1992 और 99 में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2000 आयोजित किए गए थे सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। हिम तेंदुआ स्नो लियोपोल्ड परियोजना शुरू किया गया था 2009 में। मध्य प्रदेश में सांची स्तूप के यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था 1989 में। ऑपरेशन सद्भावना एक पहल है भारतीय सेना का। बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु के रूप में अपनाया गया था 1972 में। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। हर वर्ष ब्रिटिश रिट्रीट समारोह आयोजित किया जाता है विजय चौक दिल्ली में। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी लेते हैं भारत के राष्ट्रपति। राजपथ को गणतंत्र दिवस परेड के लिए एक अस्थायी स्थल बनाने का निर्णय लिया गया 1955 में। मालाबार हिल मुंबई में राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया गया श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा। अब चलिए संस्थापक के सभी प्रश्न फटाफट देख लेते हैं। श्री साई नटराज अकादमी ऑफ कुचिपुड़ी की स्थापना किया गया था पी रमा देवी के द्वारा। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश की खोज 1957-58 में किया गया था डॉक्टर विष्णु वांकर के द्वारा। हैदराबाद शहर की स्थापना किया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के संस्थापक थे महेंद्र लाल सरकार। अरबपति वॉरेन बफे द्वारा संचालित कंपनी कौन है? बर्कशायर हैथवे। पहला यौगिक सूक्ष्मदर्शी बनाया गया था जकारिया जॉनसन के द्वारा। तरनातरन साहिब की स्थापना किया गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा। हवाई जहाज का आविष्कार किया गया था ओरिवल और विल्बर राइट के द्वारा। विप्रो का संस्थापक है एम.एच. हासम प्रेम जी। इन्फोसिस के संस्थापक है एन.आर. नारायण मूर्ति। रिलायंस के संस्थापक थे धीरू भाई अंबानी। सेफ्टी पिन का आविष्कार किया गया था वाल्टर हंट ने। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किया था प्रेमचंद रॉयचंद ने। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? सैमुअल हनीमैन। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक है लाल डेंगा। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को किस प्रदेश संस्थापक के रूप में जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश के रूप में। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक हैं जीन हेनरी ड्यूनेट। सेवा समिति के संस्थापक है हृदय नाथ कुंजरू। एयरलाइन स्पाइस जेट के सह संस्थापक और मालिक कौन है? अजय सिंह। राजनीतिक दल प्रजा राज्यम पार्टी का स्थापना किस तेलुगु फिल्म अभिनेता द्वारा किया गया था? चिरंजीवी के द्वारा। शिलांग चेंबर कायर के संस्थापक थे नील नोंग किन्ही पियानो वादक। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया गया था केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना हुआ था 1907 में। यस बैंक के संस्थापक है राणा कपूर। नील नोंग किन्ह एक कॉन्स्ट पियानो वादक एवं संस्थापक है शिलांग चेंबर क्वायर के। कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना हुआ था 1814 में। वीएलसीसी हेल्थ केयर के संस्थापक है वंदना लूथरा। 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था कांसी राम के नेतृत्व में। बाइकोन नामक बायोटेक भारतीय कंपनी के संस्थापक है किरण मजबूदार शॉ। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है बिल गेट्स। इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार सबसे पहले थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था 1879 में। ट्विटर के जैक डॉर्सी द्वारा बनाया गया था 2006 में। फेसबुक मार्क जुकरबर्ग द्वारा बनाया गया था 2004 में। कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया था ब्लेस पास्कल के द्वारा। टेलीफोन का आविष्कार किया गया था ग्राहम बेल के द्वारा। मुंबई एवं भुवनेश्वर ओडिशा में वृंदावन गुरुकुल के संस्थापक है हरिप्रसाद चौरसिया। हम्पी के खंडहरों की खोज 1800 में कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा किया गया था। 1987 में वन संरक्षण के लिए नवधन्य आंदोलन की स्थापना किया गया था वंदना शिवा के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा। भारतीय स्त्री महामंडल भारत का पहला महिला संगठन स्थापित किया गया था सरला देवी चौधरानी के द्वारा।
अब चलिए मनोरंजन के सभी प्रश्न देख लेते हैं। इसमें बहुत कम प्रश्न दिया गया है। भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फिल्म कौन है? राजा हरिश्चंद्र। भारत में रेडियो प्रसारण रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा शुरू हुआ था 1923 में। 1975 में रिलीज हुई फिल्म शोले के संगीत निर्देशक कौन है? R.D. बर्मन। भारत में टेलीविजन सेवा की शुरुआत हुआ था 1959 में। सिनेमा यानी कि मोशन पिक्चर का आविष्कार किया था लुमियर ब्रदर्स ने। नाटू नाटू ग्लोबल ग्लोबल विनर 2023 गाना कंपोज किया था किरवानी के द्वारा किया गया था। खेल संबंधित फिल्म अजहर 2016 आधारित है, क्रिकेट पर आधारित है। रिकी केज ने 2015 में किस एल्बम के लिए ग्रैमी जीता था? विंड ऑफ शमशार के लिए जीते थे। एक कोरियोग्राफर जिसने 2003, 7 और 9 में राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, सरोज खान ने जीता है। बाजीराव मस्तानी के गाने मोहे रोंग दो लाल को कोरियोग्राफ किया था बिरजू महाराज ने। पंडित बिरजू महाराज ने किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी श्रेणी का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? विश्वरूपम के लिए। चन्ना मेरेया गाना गाया है अरिजीत सिंह ने। भारत के प्रथम ओलंपियन जिन्हें हॉलीवुड और ब्रॉडवे में अभिनय किया है, नॉर्मन प्रिचर्ड ने किया है। कुलीन जमींदारी शैली के पतन के बारे में सत्यजीत रे की प्रसिद्ध फिल्म कौन है? जलसाधर। ऑस्कर अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म मदर इंडिया। प्रथम ऑस्कर सम्मानित फिल्म कौन है? विंग्स है। पाथेर पंचाली फिल्म का निर्देशन किया गया था सत्यजीत रे के द्वारा। पंडित बिरजू महाराज ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के श्रेणी में। पंडित बिरजू महाराज को 2012 में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था विश्वरूपम फिल्म के लिए। गिरीश कर्नाड को जाना जाता है उनके नाटक ययाति एवं तुगलक के लिए। द डिस्पल मराठी में पुरस्कार विजेता फिल्म है चैतन्य तम्हाने की। असम की पारंपरिक सांस्कृतिक भावना रंगमंच थिएटर का एक रूप है। लोक नाट्य दशावतार पारंपरिक रूप से संबंधित है, कोंकण तट से संबंधित है। गोवा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का स्थायी मेजबान है 2004 से। आपकी कचहरी टीवी शो होस्ट किया जाता है किरण बेदी के द्वारा। फिल्म शतरंज के खिलाड़ी एक लघु कहानी पर आधारित है मुंशी प्रेमचंद्र की। हकीकत फिल्म आधारित है 1962 के भारत चीन के युद्ध पृष्ठभूमि पर। विज्ञापन फिल्म निर्माता जिन्होंने ऐतिहासिक फिल्म गांधी में भी भूमिका निभाया है एलिक पदमसी ने। हिंदी फीचर फिल्म 3 इडियट्स में लद्दाख के एक इंजीनियर का किरदार किसे प्रेरित था? सोनम वांगचुक से प्रेरित था। उड़ता पंजाब एक ऐसी फिल्म थी जो आधारित है नशीली दवाओं के खतरे पर। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार जीता था अंधाधुन ने। 1983 में भानु अथैया ने अपने काम पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था गांधी फिल्म के लिए। फिल्म पाथेर पंचाली बनाया गया था सत्यजीत रे द्वारा। ध्वनि के साथ पहली भारतीय फिल्म थी आलम आरा। तो आज के इतने टॉपिक ये सभी कंप्लीट हो गए। आपको कल जो है विविध का सेकंड टॉपिक मिलने वाला है जिसमें जितने छोटे मोटे टॉपिक होते हैं वो सारी कवर कर लेंगे। इसके बाद जो है स्टैटिक जीके ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपको जिसमें जियोग्राफी का जो है नदी प्रणाली साथ में जो है बांध ये सभी जो बचा हुआ है उन सभी को भी जल्द खत्म कर लेंगे। साथ में जो बायोलॉजी में प्लांट किंगडम का बचा हुआ है ये सभी आपको एक एक करके लगातार जो है 5 से 6 वीडियो में खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए जाके प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। ये आपके सभी एग्जाम में बहुत काम आने वाले, चाहे वो एसएससी का हो या रेलवे का हो या कोई भी स्टेट का एग्जाम, बहुत काम आने वाला है। इसलिए अगर नया तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिल पाता तो जाके टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा एसएससी एस्पिरेंट सावन, आपको मिल जाएगा। जाके फाइल सेक्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।